इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हल्का PP 90 से उम्मीदवार 92 से उम्मीदवार मलक अमजद अली ख्वावड़ साहब। जी मलक अमजद अली ख्वावड़ साहब, इलेक्शन कैंपेन आपकी कैसी जा रही है? उन्होंने मौका दिया यहाँ पे आपकी तशरीफ भी लाए और कवरेज के लिए। तो कैंपेन इंशाल्लाह टाइम बहुत कम था हमारे लिए, नया हल्का था, लेकिन जितनी फिजी राय या जितनी लोग रिसेप्शन दे रहे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ। बल्कि जो मेरी उम्मीदें थी उनसे बढ़ के अल्लाह ताला ने करम किया और रिस्पांस आ रहा है। तो आप देखेंगे ये बखर में ऐसा इलेक्शन होगा कि बिल्कुल जो लोग सोच रहे हैं वो नहीं होगा, जो अल्लाह कर रहा है वो होगा इंशाल्लाह। गुज़िश्ता इलेक्शन में हल्का 90 NA 91 से आपने 40-50 हज़ार वोट PTI के टिकट पर लिया था। तो इस मरतबा आप पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं हल्का, क्योंकि आपका चेंज हो गया है। तो इस मरतबा क्या रिस्पांस है? आप क्या समझते हैं कि इन हैवी वेट लोगों का आप मुकाबला करेंगे जीत के लिए? क्या पोजीशन रहेगी आपकी? मैं लोगों का बेहद मशहूर हूँ। जो जब 97 था हल्का NA 97 दरिया खान क्रूर कोर्ट में, तो ये हमारा एरिया गडोला से शुरू हो जाता था हल्का, तो इसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। और उस वक्त भी ऐसे ही था कि टोटल हमने 20-25 दिन कैंपेन की MNA की, 50,000 तकरीबन वोट पड़े थे। तो ये लोगों का करम है ख़ास तौर हम पे। और उस वक्त टिकट भी मेरे पास PTI का था, लेकिन आप जानते हैं कि सबसे पहले ज़्यादा जो PTI जिसने ज्वाइन की ज़मींदारों में से जहाँ की पुराने साल वो मैं ही था। और उस पार्टी को मैंने जो खिदमात मेरी थी पार्टी के लिए वो आप सब लोगों को पता है। उसके बाद फिर जो हालात हुए उसमें हम नहीं जाना चाहते, लेकिन हमारा नज़रिया, हमारे जो ख्यालात हैं, हमारे साथ जो सब दोस्त हैं वो हम तकरीबन साबिका दोस्त सारे मेरे साथ चल रहे हैं। और हम अपना जो प्रोग्राम है सारा उसी नेज पे चला रहे हैं। तब्दीली का हम नारा लगा रहे हैं, जो कि उस वक्त भी 18 में भी हमारा नारा तब्दीली का था। तो आज मैं भी ये पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से ये आपको कह रहा हूँ कि ये तब्दीली का ही प्रोग्राम है जो हम शुरू से चला रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जिनको आप हैवी वेट्स कह रहे हैं वो हैवी वेट्स आपको ज़रा होकर उठते हुए नज़र आएंगे इंशाल्लाह इस इलेक्शन में, क्योंकि लोगों में शऊर बहुत ज़्यादा है। लोगों को समझ अब आ गई है कि हमने किसी ग्रोह, किसी वडेरे के लालच में नहीं ना, हमने अपने जैसा उम्मीदवार लाना है। तो मैं तो बखर शहर में आप लोगों ने शायद देखा होगा, फिर हूँ जब हमने शॉप टू शॉप किया या डोर टू डोर कैंपेन की, उसमें हमें तो एक आदमी ने ये नहीं कहा कि आप यार खाम खा इलेक्शन लड़। हर बंदे ने यही कहा कि हम दोनों से तंग हैं। उन दोनों से आप मुराद समझते हैं कि दोनों कौन हैं? तो ज़ाहिर है जब बंदे दोनों से तंग होंगे तो फिर तीसरा आएगा। और अल्लाह ताला ने, मैं अल्लाह का करम समझता हूँ कि उन्होंने मुझे मुंतखब किया और मैं वो तीसरी ताकत बन के इनके सामने खड़ा हूँ। और वह आप लोगों की ताकत है जो मुझे ये हौसला देती है, गरीब आवाम की ताकत है जो मुझे हौसला देती है कि मैं बड़े से बड़े बुत जो हैं उनसे टकरा जाता हूँ। पिछली दफ़ा मैं खनान खैर साहब और मस्ती खैर साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा था, तो लोग कहते थे कि यार ये कैसा मुकाबला है, ये क्यों आके खड़े हो जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि इस दफ़ा जो दोनों ग्रुप हैं वो परेशान हैं और समझ नहीं आ रही। ये एक पहला इलेक्शन है जो कोई ऐसा अजीब इलेक्शन हो रहा है कि हर बंदे को इसमें ये क्लियर नहीं, 6-7 कैंडिडेट हैं और उनमें से कोई भी निकल सकता है। तो मैं तो ये मेरी ख्वाहिश है और मुझे लगता है अपने ये छठी हिस्स कह रही है कि इस दफ़ा फैसला जो है अवाम वो मेरे हक़ में करेंगी, पीपल पार्टी के हक़ में फैसला करेंगे। दूसरे जो भक्कर के ग्रुप हैं वो MNA और MPA इकट्ठे कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन हमें पीपल्स पार्टी में आप अलहदा कैंपेन में हैं। एजाज अली शाहानी NA पे उम्मीदवार हैं, वो अलहदा कैंपेन कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? आप मिलजुल के कोई इख्तलाफ है, कोई मसला है? हमारा बिल्कुल कोई इख्तलाफ नहीं। कल भी हम एक जगह पे इकट्ठे थे, NA 91 पे भी, NA 92 पे भी, शहर में भी हम एक जलसा आलमाबाद हम करके हैं वो इकट्ठे थे। आज का जो प्रोग्राम था ये बरनी साहब का था, यहाँ इस महल्ले का था। तो मुझे तो यही बताया कि आप पहुँचे, तो मैं आ गया हूँ। आप ये बरनी साहब से पूछ सकते हैं कि इन्होंने उनको बुलाया या नहीं बुलाया या वो नहीं आ सके। तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, हम तो इकट्ठे होते हैं। कल भी हम एक जगह पे इकट्ठे थे उधर डगर औलख में, तो इधर शहर में भी हम इकट्ठे हो जाते हैं, अक्सर जगह दफ्तर में बैठते हैं। और वो अपने तय मेहनत कर रहे हैं, उनके पास कच्चे के इलाके में ज़्यादा होते हैं, नज़र आते हैं कि आ जाता है कि हम कच्चे में ज़्यादा कर रहे हैं 90 अपना PP 93 पे। तो मैंने ये संभाला हुआ, तो उस पर हम
जो कैंपेन है वो पार्टी के हवाले से कर रहे हैं, हम पीपल्स पार्टी की कैंपेन कर रहे हैं, उसमें सांसद भी आ जाते हैं, कोई अलग से कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा। बतौर तहसील नाज़िम आपने 5 साल ज़िला बखर में, बल्कि बखर सिटी में तहसील नाज़िम रहे हैं, तो आपकी बखर सिटी के लिए क्या खिदमात हैं ये बताइए। बखर सिटी के लिए आप तो सबसे पहले तो ये है कि सीवरेज और ये जो था अपना सफाई के मामला, इस पे हमने सबसे ज़्यादा फोकस किया था। तो बखर सिटी में जब मैं तहसील बखर का नाज़िम बना तो सिर्फ एक ट्रैक्टर ट्रॉली थी पुरानी, तो जब मैं आया तो उसके बाद हमने 8 ट्रैक्टर ट्रॉली नए लिए, हमने छोटे रिक्शे भी लिए, हमने वो फंक्शन करवाया, इसका जो फायर वाला क्या कहते हैं उसको, फायर ब्रिगेड और शक्कर मशीन हमारे दौर में आई। और सफाई का जो भी मामला था, मैंने आम से आम लोगों को जो भी मुझे फ़ोन करता था मैंने उनके कोशिश की है कि उस तक मैं पहुंचूं। बाकी ये मेन जो सीवरेज का मसला है ये होता है MNA और MPS के अंडर, तो वो उन्होंने करना था जिनकी जिम्मेदार थी। हमने अपने से उस वक्त बखर को कोशिश की कि हम कम से कम ये गडोला रोड वाले मैंने नाले खुदाई करवा के दोबारा साफ़ करवाए थे, इनके ऊपर जो स्लैब थे वो उठवाए थे, इनको क्लियर करवाए थे एक दफ़ा। अपने दौर में हमने कोशिश की थी, मैंने पार्क बनाए, आप देख लें, उसके बाद एक पार्क नहीं बना। 12 साल 13 साल हो गए, जब मैं बना तो मैंने 3-4 पार्क बनाए, और हर इलाके में मैंने गवर्नमेंट की जो तहसील की ज़मीन थी उसको कब्जे में लिया और वहाँ पे 4 दीवारी करवा दी, हमने पार्क बनवा दिए। फावड़ पार्क बना हुआ है, अब्दुल्ला पार्क हमने बनाया था, इसी तरह तमाम